हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट मैथ्स वर्कबुक फॉर क्लास 9th कार्यपत्रक 26। इसमें हमें क्या करना है, न्यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ये हमारे विषय वस्तु है और हमारे अधिगम के जो बिंदु है उसमें है बिंदु, रेखा, पृष्ठ, किनारे एंड समतल। तो यूक्लिड की अभिधारणाएं क्या होती है कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। मतलब एक बिंदु है, उससे कोई भी अन्य बिंदु है, उससे हमें क्या है, सरल रेखाएं मतलब सीधी रेखाएं खींची जा सकती है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाता है। एक जो शांत रेखा होती है उसको क्या है, उसका कोई निश्चित रूप नहीं होता, उसको जितना मर्जी हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किसी केंद्र और त्रिज्या को लेकर वृत्त बनाया जा सकता है। जैसे मान लो ये केंद्र है और ये क्या है, त्रिज्या है, तो इसको लेकर एक वृत्त बनाया जा सकता है। ऐसे वृत्त बनाया जा सकता है। ठीक है, जो बीच वाला सेंटर होता है वो केंद्र होता है और जो आर ये होती है रेडियस, मतलब ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सारे समकोण, यहाँ पर कोई भी जो एंगल बन रहा है, मान लो ये एंगल मान लो, चाहे ये इसका समकोण है, इसके भी समकोण है, इधर भी जो सारे समकोण क्या होते हैं 90 डिग्री के, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि इस रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो, तो दोनों सीधी रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलती। क्या है, यदि एक सीधी रेखा हो तो एक सीधी रेखा है वो जो दो सीधी रेखाओं को ही काटती है। ठीक है, तो इस रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का योग क्या है, 180 डिग्री अगर है, तो वो दोनों सीधी रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं मिलेगी। क्योंकि ये क्या है, ये 180 डिग्री का है, ये इसके पास जा रही है, ये भी 180 डिग्री का है, तो एक दूसरे को कब मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। यदि रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कम से 180 से कम हो, 180 से अगर कम है, मान लो इसका ये है और ये इस ऐसे से जा रही है, 180 से कम है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी। तो दोनों सीधी रेखाएं आगे बढ़ाने पर क्या हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये एंगल 180 का नहीं बन रहा है और ये 180 का मान लो है, तो कहीं ना कहीं जाके क्या है, मिल रही है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों सीधी रेखाएं एच निश्चित रूप से बढ़ाने पर उस ओर परस्पर मिलेगी। मतलब क्या है, परस्पर मिल जाएगी। जैसे आगे बढ़ाने पर ये दोनों सीधी रेखाएं क्या है, एक की ओर बढ़ाने पर आगे बढ़ाने पर मिल जाती है। तो उनका कोणों का योग क्या होता है, कोणों का योग होता है 180 से कम। तो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु है, ये मान लो ये एक बिंदु ले लिया, इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, ऐसे 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 ऐसे, जितनी मर्जी रेखाएं खींच सकते हैं। तो अनंत रेखाएं इसका आंसर हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, दो बिंदुओं से, एक ये बिंदु है, एक ही बिंदु है, तो इन दोनों से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, ओनली वन। मतलब एक ही रेखा खींची जा सकती है, केवल एक। तो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। पृष्ठ वह है जिसकी केवल, पृष्ठ क्या होता है, जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये हमारी वर्कशीट डन होती है 26 और अब हम स्टार्ट करेंगे 27। तो इसी वीडियो में मैं दो कार्यपत्रक बना रही हूँ। ठीक है, 26 और 27। 27 में हमें क्या दिया, देखिए, रेखा और कोण। रेखा और कोण के बारे में बताना है कि अलग अलग टाइप के जो कोण होते हैं क्या कैसे होते हैं। तो देखिए, सामने बनी आकृति को देखकर प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। एक ही प्रश्न के कई उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, कौन सी रेखाएं बिंदु ई से गुजरती हैं, यहाँ पर ई बिंदु कौन सा है, ये है, तो इससे कौन सी रेखाएं गुजरती है, इससे एक तो पी क्यू, ये वाली रेखा गुजरती है, ये ई पॉइंट है, ई पॉइंट से पी क्यू गुजर रहा है और आर एस गुजर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू एवं आर एस। नेक्स्ट, बिंदु ए से गुजरने वाली रेखा, बिंदु ए से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है, देख ली, ए एक है, तो इससे क्या गुजरी, एक ही गुजरे, पी क्यू लिख दिया। रेखाखंड जो बिंदु डी से गुजरता है, बिंदु डी से कौन सा रेखाखंड गुजरता है, देखिए, तो बिंदु ई से गुजरता है ए और ई। कौन सा रेखाखंड गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये स्टॉप हो रही है, मतलब ये पी क्यू आगे जा रहा है, तो डी से कौन सा हो रहा है, ए और ई। चित्र में दर्शाई किरणों के नाम लिखिए। चित्र में हमें क्या है, ये हमारा चित्र है, इसमें क्या है, किरणों के नाम लिखने हैं हमें। तो कौन कौन सी किरणें हैं, देखिए, कुछ बी सी लिख सकते हैं हम, बी सी लिखा है मैंने, बी ए लिखा है, बी जी लिखा है। ठीक है, फिर इसके बाद ई एफ, ई एस, ई क्यू,
ई पी, ठीक है, ये सारी क्या होगी, किरणें होगी। न्यून कोणों के नाम लिखिए। न्यून कोण कौन कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी, ये क्या बन रहा है, ये देखो ए बी सी, ये क्या बन रहा है, न्यून कोण, ठीक है। आगे बन रहा है कौन सा, जी बी ई, जी बी ई भी क्या बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। इसके बाद एफ ई क्यू, ये भी क्या है, न्यून कोण बन रहा है। आगे डी ई एस, ये भी क्या है, न्यून कोण बन रहा है, ठीक है। आगे बोला है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म लिखिए। प्रतिच्छेदी रेखाएं के युग्म लिखने हैं। तो इसके पी क्यू एवं टी क्यू, ये पी क्यू है और इसका क्या होगा, टी क्यू। प्रतिच्छेदी कौन सी होती है, जो एक दूसरे को इसको काटती है। तो पी क्यू को टी यू काट रही है और पी क्यू को आर एस भी काट रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिक कोणों के नाम लिखिए। अधिक कोणों के नाम लिखेंगे तो अधिक कोण कौन से होते हैं, तो अधिक कोण वो होते हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम। तो यहाँ पे मेरे डायग्राम दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने ऐसे लिख दिया, आप देख लेना, डायग्राम में मैच कर लेना। ए बी जी, कोण ए बी जी, कोण सी बी डी एंड कोण एस ई क्यू और कोण डी ई एफ, ठीक है। नेक्स्ट है, डी बिंदु पर बनने वाले ऋजु कोण सरल कोण का नाम लिखिए। ऋजु कोण कौन से होते हैं, सरल कोण। तो डी बिंदु पर कौन सा बन रहा है, कोण ए है वो बन रहा है, एंगल 1 है वो क्या बन रहा है हमारा, सरल कोण। मतलब जो सरल कोण कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल जो सीधी रेखा पे बनता है, ठीक है। जैसे पी क्यू भी कौन सा बन रहा है, पी क्यू भी यहाँ पर हमारे क्या बन रहा है, एंगल 1 है वो बन रहा है। कोण ए का मान कितना होगा एवं इस कोण को कौन सा कोण कहेंगे। तो हमें पता है कोण ए का मान स्ट्रेट एंगल है, सीधी लाइन पे बन रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री का। और इस स्ट्रेट एंगल को क्या बोलते हैं, सरल कोण या फिर ऋजु कोण बोलते हैं, ठीक है। बिंदु बी पर बनने वाले शीर्षाभिमुख कोणों के युग्मों का नाम लिखिए। शीर्षाभिमुख कोण जो हमारे क्या होते हैं, जो सामने आमने सामने के जो कोण होते हैं, जैसे कोण ए बी सी वह कोण डी बी जी इसके सामने का है, ठीक है। सी बी डी कोण और वह कोण जी बी ए, ये हमारे क्या हो गए, बी बिंदु पर बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ठीक है। ये हमारी वर्कशीट डन होती है 27। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।